तो हेलो दोस्तों, इस कामाख्या एसी एक्सप्रेस के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि मेरा जर्नी पेरम्बूर से कटक के बीच हो रहा था और पार्ट 2 की जर्नी की शुरुआत उड़ीसा के बालेश्वर स्टेशन से शुरू हो रही थी। और इस पार्ट 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैंने पेंट्री कार से खाना लिया, उसका टेस्ट कैसा था और वो मुझे सही रेट में दे रहे थे या नहीं, वो सब आप लोगों को इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। और उसी दौरान हम लोगों से हावड़ा पुरी वंदे भारत की भी क्रॉसिंग हुई। तो ऐसे करते करते हम लोग उड़ीसा से वेस्ट बंगाल में एंटर हुए, जो कि हम लोगों का फर्स्ट हॉल्ट था हिजली जंक्शन। और हिजली जंक्शन के बाद मुझे बढ़िया सनसेट का भी नज़ारा देखने को मिला। और ऐसे करते करते हम लोग आद्रा जंक्शन के रास्ते से आसनसोल जंक्शन पहुँचे। फिर आसनसोल जंक्शन के बाद हम लोग दुर्गापुर पहुँचे, जहाँ पर हम लोगों के ट्रेन का लोको का भी रिवर्स हुआ। वो आप लोगों को यहाँ पर ही सब देखने को मिलेगा। फिर ट्रेन में ही मुझे बढ़िया टोमेटो सूप भी मिला, वो बहुत अच्छा था उसका टेस्ट। फिर हमसे आसनसोल जंक्शन में पूर्वा एक्सप्रेस भी ओवरटेक कर रही थी, जो वो आप लोगों को इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो दुर्गापुर से छोड़ने के बाद मेरा उस दिन का लास्ट हॉल्ट था रामपुर हाट जंक्शन। और रामपुर हाट छोड़ने के बाद मैंने उस दिन का डे 2 का जर्नी वहाँ पर ही ख़त्म कर दिया। फिर अगले सुबह को जब कूच बिहार पहुँचने से पहले बहुत ही फॉग के साथ हम लोगों का स्वागत हुआ वेस्ट बंगाल में। फिर उसके अगले दिन हम लोगों ने कूच बिहार स्टेशन से पूरी सब्जी खरीदा, जो कि हम लोगों का ब्रेकफास्ट था। और कूच बिहार पहुँचने से पहले ही हम लोगों के ट्रेन ने हावड़ा डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस को भी ओवरटेक किया था, लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल गया था, सो उसके लिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर ऐसे ही करते करते हम लोग न्यू कूच बिहार से अलीपुरद्वार जंक्शन पहुँचे। और अलीपुरद्वार में ही हम लोगों को वेस्ट बंगाल का लास्ट हॉल्ट था। तो ऐसे ही हम लोग वेस्ट बंगाल से धीरे धीरे आसाम में एंटर हुए, जो कि हम लोगों का फर्स्ट हॉल्ट था न्यू बंगाईगांव जंक्शन। और न्यू बंगाईगांव जंक्शन से पहले हम लोगों से डिब्रूगढ़ टाउन न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का भी क्रॉसिंग हुआ, लेकिन ज़्यादा फॉग होने के कारण वो वीडियो कैप्चर नहीं हुआ मेरे कैमरे में। तो न्यू बंगाईगांव से छोड़ने के बाद हम लोग रंगिया जंक्शन पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों का ट्रेन करीबन 20 मिनट बिफोर में आके पहुँच चुकी थी। फिर रंगिया जंक्शन के बाद हम लोग सरायघाट ब्रिज से क्रॉस होके हम लोग कामाख्या जंक्शन पे एंटर हुए, जहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन था और ट्रेन का भी डेस्टिनेशन था। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हावड़ा पुरी वंदे भारत। और इस कामाख्या एसी एक्सप्रेस के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा
तो पहले उसे देखिए, फिर इसको चालू कीजिए। और इसका पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। तो लीजिए, अभी आके पहुँचे हैं उड़ीसा के बालेश्वर। ये हम लोग का उड़ीसा का लास्ट स्टॉप है। इसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल में एंटर होंगे। और बालेश्वर का स्टेशन कोड है BLS, और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए आप लोगों से डिपार्चर पे मिलते हैं। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग बालेश्वर से रवाना हो रहे हैं। तो ये मैंने वेज स्टैंडर्ड थाली बुक किया है जो 80 रुपीज़ का है। तो इसमें दाल, मिक्स वेजिटेबल की सब्जी, चावल और अचार, और इसमें है 2 पराठा, और इसके अंदर है ये 2 गुलाब जामुन, वो भी आपको मिलेगा, दही या गुलाब जामुन, और ये अंडा करी एक्स्ट्रा बुक किया है। तो ये रहा आज का मेरा लंच। ये 2 एक्स्ट्रा अंडा करी बुक किया है मैंने, इसका सब बिल मांगना पड़ेगा। तो इस खाने का रिव्यू तो मैं आपको देना भूल गया, भूख भी बहुत लगा था तो इसलिए खा लिया। तो ओवरऑल खाना तो इस ट्रेन का अच्छा ही है, वेज थाली मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन जो अंडा करी है उसमें नमक और मिर्च थोड़ा सा कम है, उसके लिए उतना टेस्ट नहीं आ रहा था उसमें। और रही बात खाना ऑर्डर देने का, तो मैं तो वीडियो शूट कर रहा था तभी ऑर्डर लेने आया था, मैं अपने सीट पे नहीं था। तो मैंने पेंट्रीकर में जब गया वो लोग से पूछा वेज थाली मिलेगा या नहीं, वो बोला हाँ मिलेगा 150 करके। मैंने फिर बोला 80 का नहीं है क्या, बोला हाँ 80 का भी है, आपको 80 का चाहिए क्या? फिर मैंने बोला हाँ 80 का ही चाहिए। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, आप सीट नंबर बोल दीजिए हम दे के आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद आया तो 80 का थाली मिला और अंडा करी एक्स्ट्रा लिया जो 50 का है। मैंने बोला सब का मुझे बिल चाहिए, आप बिल दे दीजिए। तो वो लोग बिल देने को भी तैयार है। तो बात यही है कि जो आप खुद से नहीं बोलेंगे तो आपको वो ओवर प्राइस ही सेल करेंगे खाना। अगर आप बोलेंगे तो 80 वाला है या नहीं, तभी आपको वो खाना मिलेगा। वो लोग खुद से नहीं बताते हैं आपको खुद बोलना पड़ेगा 80 वाला खाना मुझे चाहिए, आप वो ला के दीजिए, या 90 वाला अंडा करी, जो भी हो उसका बिल प्रॉपर बिल लीजिए, तभी आप खाना ट्रेन में ऑर्डर कीजिए।
जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, 2 वेज मील और 1 करी का बिल ये रहा। अब जो भी ट्रेन में जाएंगे बिल डिमांड करने से वो लोग बिल देंगे, नहीं तो आपका खाना टोटली फ्री है। तो अभी हम लोग हिजली पहुंचने वाले हैं। ভালো নেই আর অনলাইনও এক এক জায়গায় খারাপ দিয়ে দেয়, তো তাকে যে বিশ্বাস করবে প্যাসেঞ্জার ব্যাংকরিতে ভালো। लीजिए अभी 1230 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं हिजली, जो खड़गपुर के सामने ही है। हिजली का स्टेशन कोड है HIJ और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। फिर इसके बाद ये रूट अलग होके हम लोग मिदनापुर आद्रा जंक्शन वाली लाइन की तरफ बढ़ेंगे और एक लाइन यहाँ से खड़गपुर वाली लाइन की तरफ बढ़ गई है और एक है टाटा नगर वाली लाइन। तो आप हिजली को जंक्शन भी सोच सकते हैं। तो चलिए डिपार्चर पे आप लोगों से मिलते हैं। अब हिजली से छोड़ने के बाद अभी हम लोग का फर्स्ट स्टॉप होगा मिदनापुर, उसके बाद बांकुड़ा जंक्शन। तो मैं मिदनापुर स्किप करने वाला हूँ, सीधे आप लोगों से मिलते हैं बांकुड़ा जंक्शन पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो उसके लिए लोगों को सिग्नल देते हुए गार्ड साहब का हरा झंडी दिखा दिया। अब हम लोग हिजली से रवाना होने के लिए तैयार। और यहाँ पर हम लोग का लोको पायलट और TT साहब भी चेंज हुआ है, साथ में ट्रेन मैनेजर भी। हमारे ट्रेन के पीछे न्यू दिल्ली तेजस राजधानी भी आ रही है, यानी कि भुवनेश्वर राजधानी। तो उसके लिए इतना रश है अभी। लास्ट टाइम मैं नौगांव एक्सप्रेस में आया था रात को इस स्टेशन पे। ये जो लाइन सीधी चली गई है वो खड़गपुर की तरफ। वहाँ पर भी 2 लाइन अलग हो गई है, एक है टाटा नगर और एक है खड़गपुर, और हम लोग आद्रा वाली लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डानकुनी का वैग 9। तो अभी लीजिए करीबन 5 मिनट लेट होने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है BQA।
और बाकुरा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो बाकुरा आड्रा मेन लाइन में हम लोग है, और एक लाइन यहाँ से मसाग्राम बोल के एक लाइन है वहाँ से निकल गई है, सो इसलिए ये जंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होगा, तो 2 मिनट के बाद हम लोग यहाँ से डिपार्ट लेंगे। तो डिपार्चर पे आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी 2 मिनट के बाद अभी हम लोग बाकुरा से रवाना हो रहे हैं। पूरे 5 बज गए हैं। तो लीजिए अभी आप पहुँचे हैं आड्रा जंक्शन। मुझे अंदर बैठे हुए पता ही नहीं चला कब आ गया स्टेशन। जो भी हो, जो आड्रा का स्टेशन कोड है ADRA, और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और आड्रा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपका गोमो की तरफ निकल गई है, जो हमारे पीछे पीछे भुवनेश्वर राजधानी आ रही है, वो उसी लाइन पे आगे बढ़ेगी। और यहाँ से एक लाइन टाटा नगर की और एक लाइन आसनसोल की ओर बढ़ेगी, जो आगे हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आड्रा एक जंक्शन है इस रूट का। तो अभी आड्रा जंक्शन पे भुवनेश्वर तेजस राजधानी का अनाउंसमेंट चल रहा है, वो भी आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे शायद, और हम लोग 2 पे आए हैं। तो चलिए आप लोगों से डिपार्चर पे मुलाकात होगी। अगर राजधानी आई तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग आड्रा से रवाना हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भुवनेश्वर तेजस राजधानी का पैसेंजर का रश है, वो भी आ रही है अभी। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट हॉल्ट है आसनसोल। वहाँ पर हम लोगों का खाना भी आएगा, ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ है। तो आप लोगों से मिलेंगे सीधे आसनसोल पे। अभी ऐसे भी रात में यहाँ पर कुछ दिखाने का ऐसा है ही नहीं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं आसनसोल पर। तब तक के लिए आप ये डिपार्चर एंजॉय कीजिए। पर वो तेजस का लोको पायलट भी चेंज होगा, वो रहा, नया लोको पायलट खड़ा है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, आप लोगों से आसनसोल पे मुलाकात होगी मेरी। तो ये अभी टोमेटो सूप लिया है 20 रुपीज़ का।
ये जो लाइन है वो दिल्ली वाली लाइन की तरफ आगे बढ़ गई है, हावड़ा दिल्ली मेन लाइन में। और हम लोग अभी आद्रा वाली लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं आसनसोल पे। कोई ट्रेन आ रहा है, वहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिया गया है तो देखना पड़ेगा। वो रहा हावड़ा राजधानी जा रही है। तो ये किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है आसनसोल पे। पूर्वा एक्सप्रेस, पूर्वा। तो चलिए अभी आके पहुँचे हैं आसनसोल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ASN। और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और आसनसोल जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन न्यू दिल्ली की तरफ निकल गई है भाया गया और पटना होके, और एक लाइन तो अभी हम लोग आ रहे हैं आद्रा जंक्शन वाली लाइन की तरफ से। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है इस रूट का। तो यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट के बाद अभी हम लोग यहाँ से डिपार्ट लेंगे, फिर आप लोगों से सीधे हम लोग दुर्गापुर पे मुलाकात करेंगे। लगा ही था हमारे ट्रेन से पहले पूर्वा को सिग्नल मिलेगा, तो ये डिपार्ट ले रही है, उसके बाद हम लोग इसके पीछे पीछे जाएंगे। और वो ट्रेन खड़ी है आसनसोल मुंबई CST। तो ये जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है आसनसोल पे। मैंने सोचा था शक्तिपुंज एक्सप्रेस के बाद ही हम लोगों को डिपार्ट मिलेगा, लेकिन हम लोग को आगे डिपार्चर मिल गया। तो अब चलिए मुलाकात होगी दुर्गापुर पे। लीजिए अभी 1780 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर, जिसका स्टेशन कोड है DGR। और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है। जो अभी हम लोग जिस डायरेक्शन से जा रहे थे उसके उल्टा डायरेक्शन में अभी जाएंगे, तो आगे जाके लोको कपलिंग होगा, हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कोई ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है। राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी। क्या रफ्तार है भाई।
तो चलिए, अब हम लोग का लोगों का कपलिंग हो चुका है, तो अभी 5-10 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ से भी रवाना होंगे दुर्गापुर से। तो चलिए अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आप लोगों से शायद मैं रामपुर हाट में मिलूँगा, नहीं तो कल सुबह। अजमेर शियालदा एक्सप्रेस। कानपुर का वेब 7। ट्रैक साउंड सुनिए। कोलकाता आजिमगंज। ब्रेक शेयरिंग है इसका। कौन सा ट्रेन है भाई? हम लोगों को भी डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। तो अभी पूरे 20 मिनट हॉल्ट के बाद अभी हम लोग दुर्गापुर से रवाना हो रहे हैं। अभी हम लोगों का सीधा हॉल्ट है रामपुर हाट। वो शायद रात के 11 या 11:30 बजे आएगा। अगर मैं जागा रहा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो कल सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। और अब लोकोमोटिव के एकदम सामने है, तो हॉकिंग भी अच्छा तरह से सुनाई देगा। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कहाँ पर आप लोगों से मुलाकात होती है मेरी। विवेक एक्सप्रेस। ये शायद कोई गुड्स ट्रेन होगा आ रहा है जो। हाँ, गुड्स ट्रेन ही है। तो लीजिए, अभी करीबन 1900 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं रामपुर हाट जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RHPH। हम लोगों का ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, फिर यहाँ से हम लोग डिपार्ट लेंगे। और रामपुर हाट फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से माँ तारा का मंदिर बहुत ही सामने है, जो तारापीठ टेम्पल बोल के भी बोलते हैं।
रामपुरहाट जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दुमका की तरफ निकल गई है और एक लाइन जो हम लोग हावड़ा वाली लाइन की तरफ से आ रहे हैं और गुवाहाटी वाली लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। तो आज रात का वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ। कल सुबह मुलाकात होगी आप लोगों से। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर। पूरी भी मिलेगा आपको कुछ बिहार पे। तो लीजिए, अभी 2387 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं न्यू कुछ बिहार, जिसका स्टेशन कोड है NCB। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल से आसाम में एंटर होंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर तो हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर 2 मिनट के बाद हम लोग यहाँ से डिपार्ट लेंगे। देखते हैं कोई पूरी सब्जी खरीद सकते हैं या नहीं, तो आप लोगों से डिपार्चर पे मुलाकात होगी मेरी। तो कुछ बिहार पे ये पूरी सब्जी लिया है, वो 30 का है। तो मेरा खाते खाते ही ट्रेन डिपार्ट ले लिया था न्यू कुछ बिहार से। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट हॉल्ट है न्यू अलीपुरद्वार, तो आप लोगों से वहाँ पर मुलाकात होगी। तो लीजिए, अभी आके पहुँचे हैं न्यू अलीपुरद्वार, इसका स्टेशन कोड है NOQ। और यहाँ पर भी हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग न्यू अलीपुर से रवाना हो रहे हैं।
नज़ारा देखिए आप लोग, इतना फॉग है। अभी क्रॉस होने वाली है 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी भाया कानपुर वाली। तभी तो जो राजधानी क्रॉस हुई थी वो कोहरे के वजह से मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, तो इसका अभी क्रॉसिंग आप लोग एंजॉय कीजिए। डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस। क्रॉस होने वाली है गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस, तो उसका मज़ा लीजिए आप लोग। गुवाहाटी SMBT बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शिलीगुड़ी का वेब 7। न्यू बंगाईगांव। लीजिए अभी 2515 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद पेरम्बूर से अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं आसाम के न्यू बंगाईगांव जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NBQ। और यहाँ पर हम लोगों का कामाख्या AC एक्सप्रेस का हॉल्ट है 2 मिनट का। न्यू बंगाईगांव जंक्शन इसलिए है क्योंकि आपको पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि से एक लाइन ग्वालपारा टाउन की तरफ निकल गई है जो आगे चल के कामाख्या में ज्वाइन होगी, और एक लाइन है रंगिया वाली लाइन जो वो भी कामाख्या में ज्वाइन होगी। तो अभी हम तो रंगिया वाली लाइन की तरफ से बढ़ने वाले हैं, और ग्वालपारा वाली लाइन ये रहा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन चली गई है वो भाया ग्वालपारा होके निकल गई है, और अभी हम लोग इस लाइन से बढ़ने वाले हैं आगे। वो वाली मालगाड़ी देखिए, वो ग्वालपारा वाली लाइन की तरफ से आ रही है। अभी आई है गुवाहाटी न्यू बंगाईगांव पैसेंजर, जो गुवाहाटी से सुबह को 5 बजे छोड़ती है, और अभी आके यहाँ पर पहुँची है। तो अभी न्यू बंगाईगांव से छूटने के बाद हम लोगों का फर्स्ट हॉल्ट है अभी रंगिया जंक्शन, इसके बाद कामाख्या।
तो आप लोगों से सीधे रंगिया जंक्शन पे मुलाकात होगी मेरी। अभी तो फ़िलहाल मेरा जर्नी ख़त्म ही होने वाला है, सिर्फ रंगिया जंक्शन बाकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन भी दिखा दिया जाए। तो ये रहा इसका मिरर, बहुत ही साफ़ है, अच्छा है। और पानी तो पूरा फुल जर्नी आ ही रहा है बराबर। यहाँ पर हैंड वॉश दिया गया है और ये वेस्ट इंडियन स्टाइल का। ओवरऑल वॉशरूम का कंडीशन बहुत अच्छा ही है। जो नौगांव एक्सप्रेस के ज़रिए से ये इस ट्रेन का तो बहुत ही अच्छा वॉशरूम का कंडीशन मैंने देखा है। तो पूरे जर्नी के हिसाब से ये देखिए कोच का कंडीशन, हालत तो बहुत ही अच्छा है। ये डस्टबिन लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं तो सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहा था, थर्ड एसी का हालत मुझे पता नहीं होगा कैसा है। बेसिन के सामने जो मिरर रहता है वो थोड़ा सा गंदा है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें भी पानी हाँ थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। So we are now entering Rangya Junction. गुवाहाटी ओखा द्वारका एक्सप्रेस। और वो बाजू में ट्रेन खड़ी है, वो है सिलचर रंगिया एक्सप्रेस। वो सिलचर से आई है अभी। तो लीजिए, अभी 2622 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद पेरम्बूर से अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं रंगिया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RNY। और रंगिया जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन नाहरलगुन और आगे चल के डिब्रूगढ़ नॉर्थ लखीमपुर की तरफ निकल गई है, और एक लाइन है गुवाहाटी वाली लाइन की तरफ बढ़ गई है, जो अभी हम लोग जाने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर डिपार्चर पे आप लोगों से मिलते हैं। मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि हम लोग का ट्रेन रंगिया पर करीबन 10 से 15 मिनट बिफोर पे आके पहुँची है। तो अभी हम लोग यहाँ पर 10 मिनट रुकेंगे, फिर यहाँ से डिपार्ट लेंगे। तो ये ट्रेन देखिए 160 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी रखती है, ये LHB कोच। तो जो लेफ्ट साइड की तरफ जो लाइन गई है, वही नाहरलगुन और नॉर्थ लखीमपुर होते हुए डिब्रूगढ़ की तरफ निकल गई है। तो पिछले वीडियो में मैंने नौगांव एक्सप्रेस के वीडियो में दिखाया था, लेकिन तब रात हो चुका था, तो अच्छी तरह से नहीं दिख पाया, तो अभी इसलिए दिखा रहा हूँ। और अब हम लोगों का नेक्स्ट हॉल्ट है कामाख्या, जो मेरा डेस्टिनेशन है, और ट्रेन का भी। तो आप लोगों से सीधे कामाख्या जंक्शन पे मिलते हैं, और सरायघाट ब्रिज का भी क्रॉसिंग दिखाएंगे आप लोगों को।
ये ग्वालपाड़ा वाली लाइन यहाँ पर आके ज्वाइन हो रही है। ये रही वो लाइन। तो लीजिए, अभी पेरम्बूर से 2632 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग आ पहुँचे हैं कामाख्या, मेरा डेस्टिनेशन और ट्रेन का भी। और कामाख्या का स्टेशन कोड है KYQ। और यहाँ पर हम लोगों का ट्रेन करीबन 20 मिनट बिफोर में आके ही पहुँची है। आप लोग समझ ही जाएंगे कि इस ट्रेन का पंक्चुअलिटी कैसा है। मुझे तो ये ट्रेन बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम A1 क्लास का ट्रेन है। इसका खाना इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब प्राइस तो ठीक है, वो जो 80 रुपीज़ आप बोलेंगे वो देंगे आप लोगों को, लेकिन खाने का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। जो भी हो, ये ट्रेन का स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, पेंट्री कार का स्टाफ का भी बिहेवियर बहुत अच्छा है। और ओवरऑल ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस मुझसे पूछेंगे तो अच्छा ही लगा मुझे, बहुत बढ़िया ट्रेन है ये। आप कामाख्या से बेंगलोर के बीच ट्रेन जर्नी करना चाहते हैं इस ट्रेन में, तो ये ट्रेन आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ा वही है, स्लीपर कोच इसमें नहीं है, पूरा फुल्ली AC है। जो भी हो, ट्रेन बढ़िया है। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं किसी और नए ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।